एक और नए लेटेस्ट वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में कैसे हाजिर हूँ। मैं मतलब खान, उर्दू टीचिंग विथ MK में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, आज आपको ग्रामर के मुतालिक एक और नए टॉपिक मुतअद्दिब अल्फाज के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको हिंदी में उसको पर्यायवाची कहते हैं, इंग्लिश को उसको सिनोनिम कहते हैं। मुतअद्दिब अल्फाज जो है हिंदी में जो है वह अल्फाज जिस लफ्ज़ या शब्द जिसके एक ही व्यक्ति के अनेक नाम हो, ऐसे अल्फाजों को पर्यायवाची कहते हैं। उर्दू में उसको कहते हैं ऐसे अल्फाज जो एक ही शख्स के लिए या चीज़ के लिए, जगह के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जो पढ़ने में और देखने में अलग हो, लेकिन उसका मायना एक ही निकले, उसको मुतअद्दिब अल्फाज कहते हैं। जैसे बात में वजन या जोर पैदा करने के लिए हम अक्सर दो ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, एक साथ करते हैं, जिसका मायना तकरीबन एक ही हो। दो ऐसे अल्फाजों का हम इस्तेमाल करते हैं जिसका मायना एक ही हो। अल्फाज अलग अलग हो लेकिन उसका मायना एक ही हो, ऐसे अल्फाजों को मुतअद्दिब अल्फाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर इल्म व दानिश दोनों एक ही है, लेकिन शब्द अलग अलग है, इनकी उच्चारण अलग अलग है, लेकिन इसका अर्थ निकालेंगे तो एक ही होगा। जैसे इत्तेहाद व इत्तेफाक एक ही है, लेकिन उसका शब्द बोलने में अलग है, उच्चारण में अलग है, तलफ़ुज़ में अलग है, लेकिन उसका मायना एक ही निकलेगा। उसके बाद हुस्न व जमाल, हुस्न भी खूबसूरत को कहते हैं, जमाल भी खूबसूरत को कहते हैं, दोनों की बात एक ही। खत व किताबत, खत और किताबत वही बात है, दोनों जो है शब्द अलग अलग है। खत का मतलब लिखा हुआ, किताब में भी लिखा हुआ, दोनों क्या है, एक ही है। उसके बाद में अगर अब विस्तार से अपन पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है, मुकम्मल अपन जो है समझने की कोशिश करेंगे, तो बीमार को जो है, बीमार है उसको रोग भी कहते हैं, मर्ज भी कहते हैं और अलावत भी कहते हैं। तलवार को शमशीर भी कहते हैं, तलक भी कहते हैं और सैफ भी कहते हैं। और तसल्ली को दिलासा कहते हैं, तसल्ली को चैन कहते हैं, तसल्ली को सुकून भी कहते हैं। उसके बाद में आराम को जो है सुख भी कहते हैं, आराम को ऐश भी कहते हैं, आराम को चैन कहते हैं। उसके बाद में तकलीफ को सुख दुख कहते हैं, परेशानी कहते हैं, कुर्ब कहते हैं, भूल गलती कहते हैं, चूक कहते हैं, शऊक कहते हैं। कैद को जो है जिंदा भी कहते हैं, नकस भी कहते हैं, बंद भी कहते हैं कैद को। पानी को आब कहते हैं, अरक कहते हैं। आहन को जो है लोहा भी कहते हैं, फौलाद कहते हैं। पीर को हादी कहते हैं, रहबर कहते हैं, रहनुमा कहते हैं। उसके बाद कब्र को तुर्बत, लहद भी कहते हैं, मज़ार भी कहते हैं और गौर कहते हैं। उसके बाद में करम को रहम कहते हैं, मेहरबानी कहते हैं, इनायत कहते हैं और फायज़ कहते हैं। गुस्सा को जो है गज़ब कहते हैं, कहर कहते हैं। उसके बाद फ़कीर को गदा कहते हैं, भिखारी कहते हैं और बेनवा कहते हैं। उसके बाद कातिल को खूनी कहते हैं, हल्को कहते हैं, महलक कहते हैं। उसके बाद साया को अकस कहते हैं, परछाया कहते हैं, परतू कहते हैं। उसके बाद तबल को ढोल कहते हैं, नगारा कहते हैं, दमामा कहते हैं। सोना को जो है धन कहते हैं, दौलत कहते हैं और जर कहते हैं। उसके बाद में है साद को जो है खूब कहते हैं, मसरूर कहते हैं, निशात कहते हैं। उसका शहंशाह को बादशाह कहते हैं और सुल्तान कहते हैं और राजा कहते हैं। उसके बाद जन्नत को खलद कहते हैं, फिरदौस कहते हैं और बिस्त कहते हैं। उसके बाद जोजक को जहन्नम कहते हैं, नार कहते हैं और शकर कहते हैं। झरना को आबसार कहते हैं और चश्मा कहते हैं। गुरूर को घमंड कहते हैं, तकब्बुर कहते हैं और फकर कहते हैं। खाक को मिट्टी कहते हैं, धूल कहते हैं और गर्दो गुबार कहते हैं। उसके बाद फतेह को जीत कहते हैं और कामयाबी कहते हैं। उसके बाद में है पहाड़ को कूब कहते हैं, जबल भी कहते हैं और पर्वत कहते हैं। उसके बाद में शिकस्त, हार कहते हैं, नाकामी कहते हैं और मात कहते हैं। उसके बाद तोर को जो है तरीका भी कहते हैं और ढंग भी कहते हैं। ज़राफ़त को जो मजाक कहते हैं
दिल लगी कहते हैं, तमस्कीर कहते हैं। उसके बाद उम्दा, उम्दा को जो है अच्छा कहते हैं, नफीस कहते हैं, खूब कहते हैं। उसके बाद में है कोजा, कोजा को ढंग कहते हैं, कज़ा कहते हैं। उसके बाद मौत, रहलत कहते हैं, वफात कहते हैं, फना कहते हैं। उसके बाद सूरज को, उसके बाद सूरज है उसको समस भी कहते हैं, महर भी कहते हैं, महताब कहते हैं। उसके बाद में है चांद को जो है कमर कहते हैं, माह कहते हैं, महताब कहते हैं। उसके बाद खुदा को जो है परवरदिगार भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं और रब कहते हैं। उसके बाद बड़ा, बड़ा को आला कहते हैं, ऊंचा कहते हैं, बुलंद कहते हैं। उसके बाद सदा, सदा को आवाज़ भी कहते हैं, पुकार भी कहते हैं और निंदा कहते हैं। उसके बर्बाद, बर्बाद को जो है खस्ता भी कहते हैं, तबाह भी कहते हैं और बर्बाद भी कहते हैं। उसके बाद में तबाह कहते हैं। उसका जिंदा, जिंदा को हयात भी कहते हैं और जस्त भी कहते हैं, हस्ती कहते हैं। उसके बाद सवाब, तो सवाब को जो है जजा भी कहते हैं, उजरत भी कहते हैं, इनाम कहते हैं। उसके बाद गीत, गीत को नगमा भी कहते हैं, राग भी कहते हैं और तराना कहते हैं। उसके बाद शक को वहम कहते हैं और सुबह कहते हैं, गुमान कहते हैं। उसके बाद आलिम को है जग कहते हैं, दुनिया कहते हैं, संसार कहते हैं। इस तरीके से आसमान, आसमान को फलक कहते हैं, चहक कहते हैं, गर्दो कहते हैं। इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नया जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुंचेगा। और एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।